चलिए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ का बर्फ़ के बाद का जो दृश्य है। बहुत ही विहंगम दृश्य है, जिसे देख करके आपका भी मन प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसा विहंगम दृश्य है। बर्फ़ की चादर, ऐसा लगता है जैसे मानो घर में सफ़ेद चादर बिछी हो, परंतु ये वास्तव में भौतिक रूप से बनाई गई चादर नहीं है। ये प्राकृतिक चादर है। प्राकृतिक जो प्रकृति हमें देती है, वो सफ़ेद चादर बर्फ़ से ढकी हुई। इसी के कारण जम्मू और कश्मीर का एक अपना ही लुत्फ़ और आनंद उठाने के लिए सैलानी लोग यहाँ आते हैं। और ज़्यादातर सैलानियों को यहाँ लगता है कि हमें अगर बर्फ़ का आनंद उठाना है तो कुल्लू मनाली शिमला या उत्तराखंड की हिमालय की पहाड़ियाँ हों, बद्रीनाथ केदारनाथ, या फिर जम्मू कश्मीर की ज़िला किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह और श्रीनगर जा कर के गुलमर्ग, सोनमर्ग की पहाड़ियाँ, उन दृश्यों को देख कर के सैलानी लोग अपनी छुट्टियों का आनंद उठाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। और यहाँ पर इस समय यहाँ की जो जनता है, लोकल पब्लिक, वे अपने अपने घरों में ही रहती है, या फिर कुछ लोग यहाँ से जा कर के नीचे जम्मू में जिन्होंने अपने अपने घर बनाए हुए हैं, वे वहाँ चले जाते हैं। परंतु इस दृश्य का आनंद उठाने के लिए नीचे मैदानी इलाकों से लोग यहाँ आते हैं और वे हर्ष रोमांचित हो जाते हैं प्रकृति की इस व्यवस्था को देखते हुए। अपने आप में ये एक विहंगम दृश्य है, जिसका वर्णन इन शब्दों के द्वारा तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस परमात्मा की प्रकृति को हम वर्णन करने जाएं तो कितना ही हम कोशिश कर लें, हमारी वाणी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। और देखिए किस प्रकार यहाँ के मकान की जो लास्ट की रूफ़ होती है, सबसे लास्ट मंजिल जिसे हम टेरेस या छत कहते हैं, वहाँ पर टीन का शेड बनाया जाता है। यदि टीन का शेड ना हो तब तो मकान ढहने का खतरा रहता है। टीन शेड होने से ऊपर जितनी भी बर्फ़ होती है, वो बर्फ़ जमने के बाद आफ्टर 1 और 2 डेज़ जब सूर्य नारायण की करारी धूप निकलती है, वो भी एक प्रकृति का एक अपना नज़ारा है। वही दृश्य ये धूप का आपको सामने नज़र आ रहा है। उस धूप के बाद वो बर्फ़ अपने आप ही आप टीन से नीचे गिर जाती है। इसी कारण से यहाँ पर मकानों की आखिरी छतों पर टीन का शेड लगाया जाता है। ये पहाड़ी नुमा दृश्य दिखाई देगा आपको। ऊपर का दृश्य फर्स्ट स्टेप में ये जो पार्क है, बगीचा अभी बर्फ़ से ढका हुआ है, बीच में फाउंटेन आएगा। ये दूसरा स्टेप, नीचे नीचे थर्ड स्टेप, ये तीसरे स्टेप में है। उसके नीचे हम देखेंगे फोर्थ स्टेप और 5 लास्ट में जो पेड़ वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, वो 5 स्टेप में है। एक्चुअली में पहाड़ों में इसी प्रकार से ज़मीनें होती हैं जिस पर लोग खेती किया करते हैं, और उस खेती को हम पहाड़ी नुमा खेती के नाम से, उस नाम से विख्यात है, उसे हम जानते हैं। और यह दृश्य हमारे लिए एक अपने आप में अद्भुत नज़ारा पेश करता है, परंतु जो लोग जहाँ रहते हैं उनके लिए वह एक आम बात हो जाती है। तो यहाँ के जो लोकल पब्लिक है, उनके लिए ऐसी बर्फ़ गिरना या ऐसा दृश्य होना कोई साधारण बात नहीं, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इस दृश्यों को देखते देखते उनका जी भर जाता है। और प्रकृति अपने आप में एक साइकिल की तरह है। जिस तरीके से साइकिल का टायर नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से फिर अगेन नीचे आता है, उसी प्रकार से प्रकृति के अनुसार व्यक्ति का जीवन भी होता है। जब जो चीज़ उसके पास होती है, उसको कोई महत्व ज़्यादा नहीं नज़र आता, परंतु जिस व्यक्ति के पास वही चीज़ नहीं होती, उसे उस वस्तु के प्रति आकर्षण और अटैचमेंट बहुत अधिक होती है। का यह दृश्य बर्फीला जो आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ के जनता इस दृश्यों को देख कर के
ऊब चुकी है। वही कारण